शादीशुदा मर्द हजरात का बच्चियों के साथ 20-20 साल के बच्चियों के साथ अफेयर चलाना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। रात को देर गए तक हॉस्टल वापस आना और वहाँ पे इनके फ्रेंड्स का आकर लड़कियों को लेकर जाना हॉस्टल से। अच्छा। और जबकि ये सब का इल्म प्रिंसिपल को था, क्योंकि प्रिंसिपल भी हमारे हॉस्टल में ही रहती थी। इसके कोई एविडेंसेस भी थे या सिर्फ हवाई जी बातें थी? एग्जैक्टली है, मेरे पास वीडियो प्रूफ मौजूद है एक बच्ची का, जिसमें के ऑफिस में बैठकर वो अपने दोस्त को बुलाकर उस बच्ची की नाजेबा वीडियो बना रहा है, छुपके से बना रहा है। यू कैन सी दिस। 8 दिसंबर को मैंने कंट्री लीव की है, 9 दिसंबर को एंड 12 दिसंबर को मेरा वाइवा है, और ये वाइवा किसी बच्ची से कहकर दिलवाया गया। वो मुझे कहती हैं कि मुझे प्रिंसिपल ने पैगाम देकर भेजा है, इस बच्ची को समझाओ कि अपना मुंह बंद रखे इंक्वायरी में और अपना मुंह मत खोले, इस कॉलेज की इज्जत तुम्हारे हाथ में, वहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये चीजें आपके पास आई कहाँ से थी? ये चीज़ें ये पूरे कॉलेज में सबके पास हैं, बच्चियों से आई थी। ये बनाते थे वीडियोस बनाकर बच्चियों को शेयर करते थे, और जिनको बच्चियों को क्यों शेयर करते थे? जिनके साथ वो रवाबित में थे। मेरे कॉलेज में जो सुपरिटेंडेंट और कुछ क्लर्क हजरात हैं वहाँ पर, ठीक है, जो बच्चियों के साथ नाजेबा हरकत में मुलव्विस थे। ये खातून जो मेरे पास बैठी हुई हैं, इनकी कहानी बहुत अजीब और गरीब किस्म की है, डिफरेंट है। कहती हैं कि मैं बैरून मुल्क गई थी, चूंकि यहां पर कुछ मारूजी हालात की वजह से हमारे इम्तिहानात ताखीर का शिकार हो गए थे, लेकिन जब मैं बैरून मुल्क चली जाती हूं तो पता चला कि तारीख दोबारा वापसी हो गया मामला, और उन्हीं तारीखों में इम्तिहान होगा, और अब मैं तो बाहर पहुंच चुकी हुई थी। लेकिन हैरान कुन चीज ये होती है कि इनकी रोल नंबर स्लिप इनके पास है, इनके क्रेडेंशियल्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ इनके पास है, लेकिन इनके बिहाफ पर एक और बच्ची बैठकर उसी इदारे में, जिस इदारे में ये पढ़ रही हैं, इन्विजिलेटर्स वही हैं जिनके साथ इनका रोज का इंटरेक्शन है, और इनकी जगह पर एक और बच्ची बैठकर पेपर दे देती है। जब ये वापस आती हैं तो इनको इत्तला मिलती है, शाबाश शाबाश शाबाश, पास हो गए पास हो गए पास हो गए। कहती है मैं कैसे पास हो गई, मैं तो इम्तिहान में नहीं थी, और इम्तिहान के वक्त पासपोर्ट दीजिएगा नहीं, इम्तिहान के वक्त मेरे पास पासपोर्ट मौजूद है, मैं तो बैरून मुल्क थी, तो मैं कैसे पास हो गई? मैंने तो सप्ली में आके वाइवास देने थे, ठप्पियां मौजूद हैं, ये ले, मैंने तो वाइवास सप्ली में आके क्लियर करने थे। क्यों? क्योंकि मेरा तो वीजे शीजे का मामला हो गया हुआ था और मेरा जाना जरूरी था। अब इस बिहाफ पर एक बैकग्राउंडर के तौर पर, जिसमें इनकी जानिब से कुछ शिकायत मुबैना तौर पर लगाई गई इदारे में होने वाली जिनसी हरासमेंट्स और नाजायज नाजेबा हरकत और ताल्लुकात की बुनियाद पर, फिर इनको तख्ता मश्क बनाया गया। बच्ची कहती है जी कि ये कॉलेज ऑफ सियालकोट से इनका ताल्लुक है, फर्स्ट ईयर की तालिबा है, नाम है ए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके मिजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सी आपके पास जादुई छड़ी है कि आप बैरून मुल्क बैठी होती हैं, आपका पासपोर्ट कहता है कि यू आर नॉट हियर इन पाकिस्तान, और आपके इम्तिहानात भी दे लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद अब पता चल रहा है कि जो बच्ची इम्तिहान में बैठ के पेपर देती है वो भी तालीम जारी रखे हुए है, और आपको नाअहली का शिकार कर दिया जाता है। हालांकि आप खुद ही कह रही हैं कि जनाब मैंने तो पेपर दिए नहीं, तो मुझे कैसे पास कर दिया गया? जी एग्जैक्टली, मैं भी इस चीज़ का जवाब चाहती हूँ साहब से, कि जब उन्होंने इंक्वायरी की है इस सारे मामले की, और उनको जब सारे प्रूफ्स दिए गए हैं कि इन डेट्स में मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं थी, तो काइंडली आप टीचर्स से पूछें। हैपनिंग्स की तरतीब क्या है उस हिसाब से हमें बताते जाइए ताकि समझना आसान हो। बेसिकली ये चीज़ थी कि मेरे कॉलेज में जो सुपरिटेंडेंट और कुछ क्लर्क हजरात हैं वहाँ पर, ठीक है, जो बच्चियों के साथ नाजेबा हरकत में मुलव्विस थे, और जबकि मैं उस टाइम पर कॉलेज की सीआर भी थी अपनी क्लास में, तो वक्तन फवक्तन जब मुझे इन चीज़ों का इल्म होता रहा, मैं अपनी प्रिंसिपल को आगाह करती रही इन चीज़ों के बारे में, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और वो मुझे ही उल्टा कहती थी कि आप चुप रहो, आपका कोई किसी से कंसर्न नहीं है, जो करता है वो अपनी बिना पर करता है, आपका कोई लेना देना नहीं। इसके कोई एविडेंसेस भी थे या सिर्फ हवाई बातें थी? एग्जैक्टली है, मेरे पास वीडियो प्रूफ मौजूद है एक बच्ची का, जिसमें के ऑफिस में बैठकर वो अपने दोस्त को बुलाकर उस बच्ची की नाजेबा वीडियो बना रहा है, छुपके से बना रहा है। यू कैन सी दिस। ये तो सामने बैठा हुआ। जी एग्जैक्टली, वो उसका फ्रेंड है, ये जो बना रहा है वो, ये उसका गवर्नमेंट ऑफिस है।
आपने सरकारी दफ्तर में बैठकर एक बच्ची को सामने बिठाकर उसी को अपने दोस्त के साथ वीडियोस बना रहे हैं। जी, का डेजिग्नेशन क्या है? सुपरिटेंडेंट है वहां पर। सुपरिटेंडेंट जो है उसके सामने अगर एक बच्ची और एक मर्द या कोई भी इंडिविजुअल जी, अगर एक दूसरे के गले में हाथ डाल के बैठे हुए हैं तो उसको तो फौरी तौर पर उनको वहां से निकालना चाहिए था, बजाय उनके सामने बैठकर तो वीडियोस बनाने के। एग्जैक्टली यही मसला है कि ये बंदा भी इन्हीं कामों में मुलव्विस है। ये बच्चियों के साथ अफेयर्स चलाता है। मेन कंसर्न हमारा जहाँ से शुरू हुआ था कॉलेज वालों के साथ वो यही था। इख्तलाफ जो है। जी, मेरे तनाज़ा जो शुरू हुआ था वो यही था। मेरी रूममेट थी, नामी लड़की थी, ठीक है। लड़की को इसने अपने साथ अफेयर में इन्वॉल्व किया और फिर 2 माह तक इसको हॉस्टल से बाहर रखा, जो कि इस चीज का इल्म आपकी रूममेट थी? एग्जैक्टली इसलिए तो मुझे इस चीज का बखूबी नॉलेज है कि वो बच्ची सुबह आती थी, क्लास कभी लेती थी, नहीं लेती थी और वापस चली जाती थी और रात को हॉस्टल में नहीं होती थी। और नाइट रोल का रजिस्टर्स कौन बना रहा था, किसके कहने पे बना रहा था, कौन चेक और करता उसमें भी उसकी था या अटेंडेंस नहीं लग रही करता थी था, वहाँ पे? एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि प्रिंसिपल सब मैनेज कर रही थी। एक बच्चा अगर नहीं है वहां पर नाइट रोल कॉल में और सुबह कॉलेज में वो मौजूद है, जबकि वो है भी हॉस्टलाइट, तो कैसे हो सकता है कि वो बच्ची वहां पे रात को नहीं है? वो कहाँ जा रही है, किससे पूछ कर जा रही है? आपने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरी रूममेट है और आई यहाँ से टोल्ड गायब यू होती कि है? मैंने अपनी प्रिंसिपल को बारहा दफा इन सारे मामला से आगाह किया है और उन्होंने मुझे बार बार यही कहा, किसी की जिंदगी जो कोई करता है उसे करने दो, अपनी जिंदगी से अपने मामला तक अब रखो, काम ना काम रखो। अपने ठीक। काम से काम रखें आप। हम्म। ये मामलात हुए हैं, मैंने उनको बताया, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बात पे काफी ज्यादा तनाजा हुआ है मेरा और उनके इस साथ। बच्ची की फैमिली को नहीं पता था कि क्या हो रहा है? आई थिंक नहीं पता था, और जब पता चला था वो उसको ले गए थे वहां से, एंड अगेन वो वापस आ गई थी। हम नहीं कुछ कह सकते कि वो कैसे आई थी, क्यों आई थी, किसके पास आई थी, क्योंकि जबकि हमें जितना पता था वो यही है। वो तो कंफर्म है कि इस बंदे के साथ वो अफेयर में थी। इस बंदे ने वहां से उसको निकाल कर 2 माह तक ये बाहर वही रखा बच्ची है जिसका कोई प्रेगनेंसी का मामला भी हुआ था? जी एग्जैक्टली, ये वही बच्ची है। अच्छा जी, फिर ये हुआ है कि जब मेरा तनाज़ा शुरू हो गया इनके साथ, मैं सीआरशिप से भी हटा दिया गया मुझे। एंड 24 दिसंबर में मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हमारे रिटर्न कंप्लीट हो चुके थे, हमारे वाइवास थे 9 दिसंबर को एंड 12 दिसंबर को लास्ट वाइवा था। और मुझे अपनी फैमिली के साथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पेपर्स आउट ऑफ कंट्री जाना था, ठीक है। और उस हिसाब से हमारी टिकट्स नवंबर में ही कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन मुल्क की हालत खराब होने की वजह से हमारा जो था सारा वाइवा का स्केड्यूल वो रीशेड्यूल हो गया था। और जबकि सारी बुकिंग्स हो चुकी थी वो कैंसिल नहीं हो सकती थी। आई फील सॉरी फॉर दिस कि मैंने ये मिस किया और इस सारे मामले में मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा इस सब की वजह से। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी जगह कोई वाइवा दे दे। मैंने कहा था कि मैं अपना वाइवा आकर सप्ली में क्लियर कर लूंगी, बिकॉज आई नो मैं एक पढ़ने वाली बच्ची हूँ, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट पे एडमिशन लेकर बैठी हूँ, मेरिट पे एडमिशन लेकर बैठी हूँ, तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर लूंगी आफ्टर दिस, ठीक है। मैं वहाँ से चली गई हूँ। 8 दिसंबर को मैंने कंट्री लीव की है। 9 दिसंबर को एंड 12 दिसंबर को मेरा वाइवा है, और ये वाइवा किसी बच्ची से कहकर दिलवाया गया। ये कौन बच्ची है? ये बच्ची बच्ची से कहकर ये वाइवा कंडक्ट करवाया गया। और वो आपके बिहाफ पर वाइवा क्यों दिलवाएंगे किसी बच्चे क्यों से? दिलवाएंगे? क्योंकि मेरा उनके साथ तनाज़ा था। उन्होंने पूरे कॉलेज के अमले ने मेरे खिलाफ ये साजिश की, बिकॉज अगर मैं कहते हैं ये कि मैंने बच्ची से कह के वाइवा कंडक्ट करवाया, जबकि मैं ना 9 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 2025 के मैं इस मुल्क में मौजूद नहीं हूँ। आप टेलीफोन पे भी तो कह सकती हैं। एग्जैक्टली मैं कह सकती हूँ, ठीक है, मैं मान लेती हूँ। मैंने बच्ची से कह दिया, हाउ कैन आई मैनेज द टीचर्स, हाउ कैन आई मैनेज द हाँ, एग्जामिनर्स। ये पॉइंट है कि आपके क्रेडेंशियल्स आपके पास थे, बच्ची के एग्जैक्टली पास? मेरे पास थे, मेरे रोल नंबर स्लिप मेरे पास है। आपके मेरा इन्विजिलेटर्स तो वही है ना जो आपके मामूल के साथ से? इंटरनल टीचर्स जो हैं वो मेरे ही कॉलेज के टीचर्स हैं, मैडम दे नो मी बाय फेस वेरी वेरी गुड। तो इनको नहीं पता था कि ये बच्ची तो कोई और बैठी है? ऑब्वियसली मैं सिर्फ इस चीज का सवाल पूछती हूँ कि इन्होंने किसके हुक्म पर उस बच्ची की आईडी कार्ड, रोल नंबर स्लिप चेक किए बगैर बैठने दिया उसको मेरी जगह वाइवा में? किसने मेरी हाजिरी पॉसिबल ही लगाई? नहीं है क्योंकि बच्ची बगैर आपकी आईडी और रोल नंबर स्लिप के बैठ जाए। एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता ये। नहीं हो सकता ये फिर ऑब्वियसली वी कैन सी क्लियरली कि ये सिर्फ कॉलेज वालों ने मिलकर एक साजिश की मेरे खिलाफ, और जिसमें अगर पूरा वही अमला बच्ची इन्वॉल्व कह था। दे कि आपने उसको कन्विंस किया था, फॉर सेक ऑफ इंस्टेंस मैं एक इल्जाम लगाता हूँ Obviously. कि आपने उस बच्ची को, क्या नाम था उसका, मैं फॉर सेक ऑफ इंस्टेंस एक इल्जाम लगाता हूँ कि आपने बच्ची को पैसों का लालच दिया और उसको कहा कि मैं इतनी अमाउंट तुम्हें दूंगी, मेरी जगह बैठकर पेपर दो, वाइवा दो। फिर इसको कैसे आप रद्द करती हैं? मैं रद्द इस तरह से करती हूँ, ठीक है, अगर वो बच्ची कहती है कि मैंने कहने पे वाइवा दिया, तो फिर उस बच्ची को क्यों आज तक उस कॉलेज से नहीं निकाला गया? वाई ओनली मी? मुझे क्यों वहां से डिस्क्वालीफाई किया गया?
ये तो फिर अगर वो बच्ची कह देगी जाके स्पेशल सेक्रेटरी साहब के सामने कि इसने मुझे रिश्वत दी थी, ऑब्वियसली ये आपके भी पास मुझे कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। एविडेंस है जो ये साबित कर सके कि आपने उस बच्ची को नहीं कहा था और इन्होंने कहा था? बच्ची का बयान है मेरे पास जिसमें वो खुद कह रही है कि मैंने टीचर के कहने पे वाइवा दिया। एक रात पहले टीचर ने मुझे कॉल करके कहा था कि आप की जगह वाइवा दे देना किस सुबह। टीचर ने कहा था? मैडम। और वो बच्ची ने जाके वाइवा दे दिया और और वहां पे आगे ग्राउंड भी सेट था। एग्जैक्टली सेट था। वो That's why कह उसे रही है जी किसी ने बखिदमत पूछे। जनाब डायरेक्ट गुजारिश है कि मैं BSN जेनेरिक फर्स्ट ईयर इवनिंग सेशन 2023 की तालिबा हूं। जिस दिन वाइवा था इसी दिन मेरा भी वाइवा था, एब्सेंट थी। मुझे मैडम ने एक रात पहले कॉल की कि मैंने टीचर को कह दिया है तुमने सुबह का वाइवा दे देना है। मेरे ना करने के बावजूद भी मैडम ने कहा कि जब आपको आपकी क्लास टीचर कह रही है तो तुमने सुबह वाइवा देना है। इसलिए मैं टीचर के प्रेशर में आकर मैंने वाइवा दे दिया और इस वक्त मुझे इंटरनल एक्सटर्नल ने भी कोई बात नहीं की। यानी उसके मुताबिक तमाम ग्राउंड प्लेइंग फील्ड सेट थी। ये जो है उसका मुबैना बयान है जी। अच्छा जी, फिर जब मैंने 2 जनवरी को आकर अपनी एप्लीकेशन रिटर्न सबमिट करवाई थी कि मैंने ये वाइवा नहीं दिया, जिसने वाइवा दिया आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो वो मेरी एप्लीकेशन देखने के बाद वहाँ पर बैठी मैडम कहती हैं कि ये तो हम सबकी नौकरियाँ खा जाएगी। अच्छा, ये कहती हैं कि वो ये तो हम सबकी नौकरियां खा जाएगी, ये एप्लीकेशन आप साइड पे कर दो, ये हमें दे दो। और वो मुझे उल्टा मनाने लगे कि आप कहो कि आपने अपना वाइवा खुद दिया है, हम इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। अच्छा, आप रिटर्न एप्लीकेशन दे दो कि आपने ये वाइवा खुद दिया है और हम आपकी बाकी तमाम क्लास की बच्चियों से एप्लीकेशन लिखवा कर साइन करवा लेते हैं कि ये वो कह देंगी कि उन्होंने मुझे वाइवा में देखा था, ये हमारे साथ ही थी वाइवा में हाँ। और मैंने अपना वाइवा और खुद फिर दिया ऐसा है। हुआ भी? जी एग्जैक्टली ऐसा हुआ। दो उस टाइम की मौजूदा वक्त की सीआर्स थी, उन्होंने एप्लीकेशन प्रिंसिपल के कहने पे राइट की और पूरी क्लास से सिग्नेचर्स करवाई जिसमें लिखा हुआ था कि अपने वाइवा मौजूद थी और हम सब ने इस बच्ची को यहाँ पर देखा था। वो एविडेंस इसलिए बना रहे थे क्योंकि वो डीजन की इंक्वायरी में पेश करना चाहते थे और जाहिर करवाना चाहते थे कि मैं वहाँ मौजूद थी और मैंने अपना वाइवा खुद दिया और जो इनके अमले की नाअहली है वो उनकी पुष्ट बनाई करके उनको बचाना चाहती थी। ये सब हुआ। मैंने जब इनकार किया इस सब से, मैं इनके अगेंस्ट खड़ी हो गई। ये मुझे बस मनाने लगे कि आप ऐसे कर लें, आप ये दे दें, झूठे शवाहिद दे दें। और जब मेरी डीजीएन के पास इंक्वायरी थी उससे एक दिन पहले मेरी क्लास टीचर मुझे अपने पास बुलाती हैं की मौजूदगी में। वो मुझे कहती हैं कि मुझे प्रिंसिपल ने पैगाम देकर भेजा है, इस बच्ची को समझाओ कि अपना मुंह बंद रखे इंक्वायरी में और अपना मुंह मत खोले, इस कॉलेज की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, वहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, जिसमें क्लियरली सुना जा सकता है कि वो मुझे मना रही हैं, कह रही हैं प्रिंसिपल के कहने पे कि ये अपना मुंह बंद रखे और वहाँ ज़्यादा ना बोले। अच्छा। और ये भी कह रही हैं कि जाके अपनी दोस्त को समझाओ, कहो कि तुम मेरी दोस्त थी और मैंने तुम्हारे कहने पे वाइवा दिया है, टीचर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जबकि मैंने कहा मैं किस लिए कह सकती हूँ कि वो मैंने उसको कहने पर उसने मेरे कहने पर वाइवा दिया, जबकि बच्ची वो खुद भी नहीं मानती। उसने रिटर्न बयान भी दिया, आप जैसे कि आपने देखा होगा। इस सारी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है जिसमें इन्होंने मुझे बुलाने की, कहने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है कि मैं वहाँ पे डीजीएन की इंक्वायरी में अपना मुंह बंद रखूं। अपने आप पर झूठ ले लें कि आप एग्जाम में मौजूद थी, हालांकि आपका पासपोर्ट बता रहे कि पाकिस्तान में थी ही नहीं। जी एग्जैक्टली यही। और जब मैं डीजीएन के पास इंक्वायरी में गई, वहां जाकर मैंने बिल्कुल सच सब कुछ बताया था कि मैंने ये वाइवा नहीं दिया, जिन्होंने दिया आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और उसके कुछ दिनों बाद ही स्पेशल सेक्रेटरी के पास मेरी इंक्वायरी दोबारा लगाई जाती है। पहली बार स्पेशल सेक्रेटरी के पास इंक्वायरी लगाई जाती है, मैं जाती हूँ वहाँ पे, मैं उनके दफ्तर के बाहर कुछ देर इंतजार करती हूँ और उनका स्टाफ आके मुझे कहता है कि आप अपना रिटर्न मौकफ लिख कर दे दें, जमा करवा दें और चली जाएं। जबकि स्पेशल सेक्रेटरी ने मुझे नहीं सुना ही नहीं था। और 28 फेब को स्पेशल सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर्स जारी होते हैं जिसमें मेरी डिस्क्वालिफिकेशन लिखी जाती है बगैर सुने। और फिर उसकी अपील में जब मैं जाती हूँ तो इंक्वायरी दोबारा रीओपन करवाई जाती है, इन सबको बुलाया जाता है वहाँ पे। ठीक है। अपील में तब सुना आपको? जी सुना। और जब मैंने प्रूफ्स उनको सारे दिखाए तो वो मुझे कहते हैं कि आपने ये प्रूफ्स पहले क्यों नहीं दिए। मैंने उनसे कहा कि सर आपने मुझे पहले सुना ही नहीं है, मैं आपके पास आई हूँ, आपके दफ्तर के बाहर इंतजार करके मुझे भिजवा दिया गया है।
वो देखने के बाद उन्होंने इन सारे हमले की खूब सरजनिश की है। लेकिन वो तो एग्जैक्टली यही हुआ। कहानी तो उन्होंने वही मुझे की वही है। यकीन दहानी भी करवाई है बहुत ज्यादा कि आपको इंसाफ दिया जाएगा, आपसे ज्यादती नहीं होगी। मेरिट पे इंक्वायरी की जाएगी। 10-15 दिन बाद सेम उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि आप ही डिस्क्वालीफाई होती हैं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। सारे सबूतों को देखते हुए, नजरअंदाज करते हुए सर ने ये दोबारा क्या सही व्हाट्सएप चैट्स के हैं, दिखाइए। ये मैंने अपने डीजीएन को भी सेंड किए थे, कॉलेज में होने ये वाली फाशी जितनी के हवाले से जो Exactly. मामलात चल रहे थे, उन्होंने देखे हैं और ये पूछा है और उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये चीजें भेजी हुई हैं, बट जवाब आ रहे हैं जी, हु इज ही एंड शी, प्लीज सेंड देयर नेम्स। फिर उसके बाद सारी चीजें और सारा कुछ बहरहाल। अच्छा जी, प्रिंसिपल उनको भी सारी चीजें इतला में हैं। ये चीजें आपके पास आई कहाँ से थी? ये चीजें ये पूरे कॉलेज में सबके पास है, बच्चियों से आई थी। ये बनाते थे वीडियोस बनाकर बच्चियों को शेयर करते थे, और बच्चियों को क्यों शेयर करते थे? जिन के साथ वो रवाबित में थे। ये एक बंदे की बात नहीं है कि वहाँ पे मुतअद्दिद लोग ऐसे हैं जो कॉलेज में बच्चियों के साथ अफेयर्स में मुलव्वस हैं। वहाँ जाकर किसी से पूछा तो जाए वहाँ पर चल क्या रहा है। ओए बदबख्तो, और ठहर जा बेटा, एक सेकंड ठहर ले। ओए मैं उल्लू दा कन कहां थानू की कमा, मैंने गल दसो। ये जो बच्चियां आप लोगों के पास पढ़ने के लिए आती हैं, तुम लोग इनको अपने बाप का माल समझ लेते हो, और फिर बच्चियों के कॉम्प्रोमाइजेस भी इंतहाई शर्मिंदगी भरे हैं। आप लोग जिनसी बिल्ले बन के बैठे हुए, दरिंदे बन के बैठे हुए मुझे नजर आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चियां आई हैं तमाम आप लोगों के लिए आई हैं। ओ भाई खुदा के बंदो, इनके माँ बाप के पैसों से आप लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। आप लोगों को इनके तकद्दुस पर तवज्जो देनी चाहिए, इनको पाकबाजी की तरफ रखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अगर कोई खातून इस मामले के खिलाफ बात करती तो उसको निशान इबरत बना देना चाहिए। ये साहब है जी, कोई सीएम हाउस पे, उनके पास भी चीजें गई हैं, उनकी कम्युनिकेशन भी उनके साथ भी हुई है, 8070 पर भी चीजें गई हुई हैं। बहरहाल अल्लाह आपके लिए आसानी करे बच्चा। सर कुछ भी नहीं किया गया मेरे लिए। ये फैसला आने से पहले स्पेशल सेक्रेटरी साहब को कॉल करवाकर, अप्रोच करवाकर की जानिब से अप्रोच करवाकर मेरी इंक्वायरी को मैनेज करवाया जाता है, और उसमें कहा जाता है कि जिस बच्ची ने वाइवा दिया है उसका स्टाइपेंड काट लिया जाए और माफ कर दिया जाए, और उसको इतनी सजा ना दी जाए कि उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। और एग्जैक्टली सेम एज इट कुछ दिन बाद वही फैसला आ जाता है, जिसकी इसका एविडेंस है आपके पास? जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग इसकी मेरे पास मौजूद है, जिसमें क्लियरली सुना जा सकता है वो किसी बंदे को अप्रोच करवा कर ये कह रहे हैं कि स्पेशल सेक्रेटरी से कहकर इस इंक्वायरी को इस तरह से मैनेज करवा लिया जाए, जिसमें वो डीजीएन के बारे में भी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग भी मैंने डीजीएन साहिबा को भी भेजी थी, और मैं इस चीज पे हैरान हूं कि वो ये सुनते हुए भी कैसे इनके खिलाफ एक्शन ना ले सकें। क्लास टीचर आपको क्यों फंसाना चाहिए? क्लास टीचर तो बेशक मेरा उनके साथ कोई पर्सनली ग्रज ना हो, लेकिन कॉलेज की ऑल फैकल्टी मेरे साथ पर्सनली ग्रजेस में थी, इन्वॉल्व थी, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इज कि आप वहां पे होने वोकल वाली थी, वहां पर होने वाले नाजेबा हरकत की बारे में मैं बार बार बता रही थी उनको। बच्चियों का वहां पर शादीशुदा मर्द हजरात का बच्चियों के साथ 20-20 साल की बच्चियों के साथ अफेयर चलाना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। रात को देर देर गए तक हॉस्टल वापस आना, और वहां पे इनके फ्रेंड्स का आकर लड़कियों को लेकर जाना हॉस्टल से। अच्छा, जबकि ये सब का इल्म प्रिंसिपल को था, क्योंकि प्रिंसिपल भी हमारे हॉस्टल में ही रहती थी। उनको पता है कि कौन आ रही है, कौन आ रहा है, लड़कों के कौन जा साथ रहा जा है। रही है। एंड हॉरिफाइंग थिंग इज दिस के मैंने अपने प्रिंसिपल को एक बार जाकर इस अपनी आंखों देखे वाकये की बिल्कुल जैसे मैंने देखा वैसा ही बताया था। एक बार गाड़ी आती है एक बड़ी, ठीक है, आता है, उसमें आदमी आते हैं, ठीक है, कोई इसके के फ्रेंड्स ही थे, मेरे पास उसकी पिक्चर भी मौजूद है। वो नीचे खड़े हैं, 2 बंदे बात कर रहे हैं, फिर वहाँ एक बच्ची खड़ी है उनके साथ बात कर रही है, एंड आफ्टर हाफ एन आवर एक बच्ची वो और एक बच्ची और तैयार होकर जाती हैं गाड़ी में बैठकर, जबकि हमारे हॉस्टल की टाइमिंग उस टाइम 4 बजे तक थी, क्लोजिंग। 4 बजे के बाद कोई बच्ची बाहर नहीं जा सकती, ना आ सकती है। वो 4 बजे जाती हैं और काफी लेट वापस आती हैं, और जब वो जाती हैं मैं तभी प्रिंसिपल को जाके बताती हूँ कि ये बच्ची इस तरह से बाहर गई है और किस बंदे के साथ गई है, तो आप इस चीज का देखें। और वो मुझे लिटरली एक बिल्कुल नॉर्मल चीज कहती हैं, जाके अपना काम करो, तुम्हें क्या है किसी से, मैं पूछ लूंगी जिसने जो करना है। एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल कह रही है मुझे। और उसके बाद मैंने इनसे बहस नहीं की, और इस मामले के बाद जब ये वाकया हुआ था, जब ये मैंने बात बताई थी, मेरी प्रिंसिपल ने मुझे नेक्स्ट डे ही हॉस्टल कैंसिलेशन का लेटर दे दिया था कि तुम ये हॉस्टल छोड़ दो।
यानी आपने टीचर को बताया कि बच्चियां जो कि दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर हॉस्टलाइट हैं, वो लड़कों के साथ गाड़ियों में बंद सवर के जाती हैं, और आपने बताया कि फलां फलां लड़की आज गई है। लड़कों के साथ जाना भी एक, अगर हम देखें कि वो उनकी अगर पर्सनल लाइफ भी देखी जाए, लेकिन हमारे कॉलेज का वो उस बंदे के साथ टॉक में है, वो टॉक कर रहा है उसके साथ, ऑब्वियसली वो उसका फ्रेंड है, इन्वॉल्व है उसके साथ, तो वो उसके फ्रेंड के साथ जा रही हैं। यानी आपके जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं के जानने वालों के साथ मुबैना तौर पर बच्चियां जा रही हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब इस सारे मामले में प्रिंसिपल जो है वो खामोश रहती हैं, प्रिंसिपल और आपकी हॉस्टल कैंसिलेशन दे देती हैं। हम मुझे हॉस्टल कैंसिलेशन दे देती हैं। और फर्क कर दिया फिर? वो तो दे दिया था, लेकिन जब मैंने उनसे आंसर मांगा कि आप मुझे काइंडली ये हॉस्टल कैंसिलेशन का आंसर दें, मुझे आप रीजन दें कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्या किया जो आप मुझे निकाल रही हैं, तो वो नहीं दे सकी थी। ऑब्वियसली वो बात खत्म हो गई। लेकिन जब मेरी ये इंक्वायरी चल पड़ी, सेकंड जन को मैं वापस आई, और मेन इसमें चीज़ ये है कि मुझे जिस ऑर्डर्स की बिना पर सर ने आपने डिस्क्वालीफाई किया है, उसमें 2 उन्होंने वजह लिखी हैं कि मैंने एक्स लीव क्यों नहीं ली और मैंने आकर रीज्वाइनिंग क्यों की। फर्स्ट की एक्स लीव मैं इस पे बताती हूँ कि जब मैंने कंट्री लीव करनी थी, मुझे आउट ऑफ कंट्री जाने से पहले मैंने अपनी क्लास टीचर जो हमारी इंचार्ज थी उनको मैंने रिटन एप्लीकेशन लिख कर दिया है कि मुझे लीव्स चाहिए, मुझे कंट्री लीव करनी है, मैं ये एग्जाम्स नहीं अटेंड कर सकती। ठीक है। उन्होंने मुझे लीव्स अप्रूव किया, और उन्होंने मुझे एक बार भी गाइड नहीं किया कि बेटा आप गवर्नमेंट के स्टूडेंट हो और गवर्नमेंट के स्टूडेंट को भी एक्स लीव लेनी पड़ती है। उन्होंने मुझे इस बारे में नहीं बताया। लाइलम थी, बिकॉज मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। आई एडमिट कि अगर ये चीज़ है तो मैं इस चीज़ के लिए एडमिट करती हूँ कि मैं नहीं कर सकी, लेकिन इसमें टीचर का कसूर था क्योंकि मैंने टीचर को ही अप्रोच थी मेरी, मैंने टीचर को ही लीव्स देकर जाना था। उनका काम था वो मुझे गाइड करती कि आपने एक्स लीव लेनी है, मैं ले लेती, ऑब्वियसली ज़रूर ले लेती। उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया, उनको मैंने रिटन एप्लीकेशन दी, मैं लीव कर गई। सेकंड, मुझ पर एलिगेशन लगाया जाता है कि आपने रीज्वाइनिंग की ऑन टाइम आकर वापस, और आपने बताया नहीं, कंप्लेन नहीं किया आपने इस बारे में, जबकि मैं जब वापस आई हूँ 2 जनवरी को। आपके एग्जाम्स के हवाले से आपने नहीं बताया, वो ये कहते हैं? नहीं, वो ये कहते हैं कि आपने आके क्यों नहीं बताया कि आपका पेपर किसी ने दिया और आपका रिजल्ट आ गया। वही बात कर रहा हूँ ना। जी एग्जैक्टली। ठीक है, क्यों नहीं बताया, जबकि ऐसा नहीं है। आपने बताया था। मैं बताती हूँ आपको। जब मैं 2 जनवरी को लैंड करती हूँ पाकिस्तान में, फॉर द वेरी सेम डे मैं अपनी प्रिंसिपल के ऑफिस में आती हूँ डायरेक्ट। आकर उनको मैं रिटर्न एप्लीकेशन में लिख कर देती हूँ कि मैंने ये वाइवा नहीं दिया, मेरी गैर मौजूदगी में किसने ये गैर कानूनी अमल किया, किसने गैर कानूनी तौर पर मेरा एग्जाम लिया, किसने मेरा एग्जाम दिया, किसने मेरी हाजिरी लगाई वहां पर, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। जिसने भी ये काम किया है, जो भी इस मामले में मुलव्विस है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो एप्लीकेशन है आपके पास? वो एप्लीकेशन नहीं है, मैं बताती हूँ। वो रिटर्न एप्लीकेशन मैंने मैडम 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 और मैडम इनकी प्रेजेंस में मैंने ये एप्लीकेशन उनको सबमिट की थी 2 जनवरी को। प्रिंसिपल मेरी वो प्रिंसिपल एप्लीकेशन साइड पे कर गई हैं या गायब कर गई हैं, हम कह सकते हैं, जो कि उन्होंने आगे स्पेशल सेक्रेटरी तक जाने ही नहीं दी, जिसकी वजह से मेरी इंक्वायरी इस हद तक पहुंच गई। अगर मेरा वो बिल्कुल ट्रू बयान पहले दिन ही दे देती तो शायद ये मामला यहाँ तक ना आता। मैं कहती हूँ, मेरा ये सवाल है इनसे कि इनसे बुलाकर पूछा जाए, इन सब टीचर्स से और प्रिंसिपल से, कि मैंने बावजू इनसे हलफ लिया जाए कुरान पाक पर कि मैंने इनको एप्लीकेशन दी थी या नहीं दी थी। अगर फिर भी वो मुझे झूठा करार कर देते हैं तो मेरी सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि मेरे ऊपर 5 साल की बजाय 10 साल का बैन लगाकर मुझे वो स्टडी से फारिग कर दें। इस सारे मामले में ये तो चलें, वो सेक्रेटरी साहब ने आपकी बात सुन ली, अल्लाह उनको हिदायत दे और उसके मुताबिक जो बन पड़े वो जरूर करेंगे। मसला सिर्फ ये कि एक बच्ची बैरून मुल्क मौजूद है, उसकी जगह पर उसकी वाइवा में एक और बच्ची अटेंड कर रही है और वो बच्ची कॉलेज में पढ़ रही है। exactly. और वो टीचर्स वहीं पढ़ा रहे हैं जिन्होंने उस बच्ची को वाइवा देने दिया। यानी ये पूरा सिस्टम जो है, पूरे प्रोपेगेंडा के वो एक बच्ची को निकलवाने के लिए, क्योंकि वो वोकल हो गई। मैं हैरान हूं कि वो पूरा सिस्टम धक्का लगा रहा है। अगर वो मुझे कहते हैं कि मेरी इतनी अप्रोच है, या मुझे वो कहते हैं ना कि मैंने क्या करवाइवा कंडक्ट करवाया है बच्ची से, अगर मेरी अप्रोच होती तो मैं आज यहाँ पर अपने फ्यूचर को दाव पर लगा कर ना बैठी होती। जहां मैं कहते हैं ना कि मैंने पूरे कॉलेज को मैनेज करके अगर वाइवा कंडक्ट करवा लिया तो मैं एटलीस्ट अपनी स्टडीज को भी सेव कर सकती। तो वैसे बनती है, वैसे बुरा ना मनाइएगा मैडम, जो पिछली रात उस बच्ची को कॉल कर रही हैं, आपकी अप्रोच है
फिर इंटरनल एक्सटर्नल जो इन्विजिलेटर्स हैं वो आपकी अप्रोच है, फिर आपके पास एक तिलिस्मी रोल नंबर स्लिप भी है आपके पास, इतना कुछ तो है आपके पास। ठीक है, अगर ये सब सब चीज़ें मेरे पास हैं, तो फिर उन टीचर्स ने और उन बच्ची ने आज तक क्यों नहीं कहा कि हमने इस बच्ची के कहने पे वाइवा दिलवाया है? इन्होंने आपके खिलाफ बयानात नहीं दिए हुए क्या? नहीं दिए हुए। सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर्स में साफ लिखा हुआ है कि टीचर्स भी कह रही हैं कि इस बच्ची ने नहीं कहा हमें वाइवा देने के लिए। बच्ची तो अपने बयान अलग से भी दे रही है और सेक्रेटरी साहब ने भी इस बयान में खुद भी लिखा है कि कहती हैं कि मैंने टीचर के प्रेशर में आकर वाइवा दिया है। तो फिर टीचर वहां पे क्या कर रही है, क्या कर रही है, आपको सजा मैं किस स्पेशल बात की है? सेक्रेटरी साहब के पास सिर्फ इस चीज़ का जवाब लेने के लिए दोबारा भी गई थी और उन्होंने मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं किया कि सर आप मुझे इसमें मेरा कसूर बताकर अगर निकाल देंगे तो मैं चुप करके चली जाऊंगी। अच्छा, स्पेशल सेक्रेटरी साहब, वीडियो अपॉलॉजी, अगर आपकी तबीयत पर कुछ चीजें नागवार ना गुजरें तो याद रखिएगा आप लोगों के हाथों में बच्चों का फ्यूचर होता है, और जहां बच्चों का फ्यूचर आपके हाथों में होता है वहीं पर इन इदारों में जिनको हम टैक्स मनी के साथ चला रहे होते हैं और जिनके काम के नतीजे में आप लोग इतनी बड़ी बड़ी मरात तनख्वाहें ले रहे होते हैं, आपके अपने बच्चे पढ़ रहे होते हैं, किबला हजरत याद रखिएगा यहाँ के माहौल को साफ सुथरा रखना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। मेरी मैडम सीएम साहिबा से गुजारिश है कि अब मेरी वही आखिरी उम्मीद है। मैं उनसे अपील करती हूँ कि मेरे खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा किया गया कॉलेज वालों की जानिब से या किसी की भी जानिब से, इन इन तमाम मामलात का नोटिस लेकर इन तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन तमाम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो पिछले 8 माह से मेरी इंक्वायरी को मैनेज करने में मुलव्विस रहे हैं और एक बच्ची का फ्यूचर बर्बाद करने में उनका पूरा हाथ रहा है। और मेरा फ्यूचर तबाह होने से बचाया जाए और मेरे ऊपर लगे हुए 5 साल के स्टडी बैन को हटाया जाए और मुझे आगे स्टडी कंटिन्यू करने का मौका दिया जाए। और मुझे एक बच्ची को, एक खातून को, जहाँ के जिस हुकूमत में कहा जाता है मरियम नवाज साहिबा की कि बच्चियों को हकूक दिलाए जाएंगे, उनको उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उन्हें हर चीज़ फराहम की जाएगी, उनकी हुकूमत में होते हुए ये सब होना एक बहुत ही ज़्यादा नागवार चीज़ गुजरती है। क्योंकि एक बच्ची जब हर इदारे में जाके कहती है कि मेरे खिलाफ ये सब कर रहे हैं, और वहीं पर जाकर मैं जब एक बार सीएम हाउस सेल में, सीएम कंप्लेंट सेल में भी गई थी, वहाँ पर मुझे डायरेक्टर साहिब और डायरेक्टर दोनों ने मुझे ये कहा था कि बेटा आप खामोश हो जाओ, आप चुप कर जाओ, ये आपके खिलाफ, आप इनके खिलाफ मत जाओ, ये आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे, आपके लिए आपके फ्यूचर में मुश्किल होगी, आपको आपका स्टडी से कंसर्न है तो हम आपको रीइंस्टेट करवा देते हैं, लेकिन आप इन इंक्वायरियों से पीछे हट जाओ। मैडम जो कि कंप्लेंट सेल की डायरेक्टर हैं, सीएम हाउस की कंप्लेंट सेल की, ठीक है, जो कि इदारा उन्होंने बनाया है सिर्फ हमारे लिए है कि हम जाके अपनी कंप्लेन कर सकें, वहाँ पे हमें कोई मसला दरपेश आ रहा है तो वहाँ पे वो मैडम हैं कि बेटा ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, आप इन मामलात में मत पड़ो, आपके लिए मुश्किल हो जैसी जाएगी। मेल डोमिनेंट सोसाइटी जिसकी सीएम खातून है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। एक तरफ तो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और दूसरी तरफ उनके ही इदारे को चलाने वाले लोग बच्चों को या लोगों को ये कहते हैं कि आप चुप कर जाएं, आप खामोश हो जाएं, आप इंसाफ तलब कर रहे हैं लेकिन हम इंसाफ आपको नहीं दिला सकते, क्योंकि वो बहुत बाअसर लोगों के दबाव में आकर ये काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि सारे मामलात का नोटिस लेते हुए इन तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इदारों में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए कि वो बच्चों का फ्यूचर, बच्चियों का या लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए क्या करते हैं, क्योंकि वो तो कर देते हैं, बाद में बच्चियों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, कोई भी इसका बाद में स्टैंड लेने वाला नहीं होता। तो मेरी यही गुजारिश है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर किया जाए और मेरे ऊपर जो स्टडी पे 5 साल का बैन लगाया गया है उसको हटाकर मुझे स्टडी कंटिन्यू करने का मौका दिया जाए। थैंक यू सो मच। पंजाबी कहते ने कि हत्थां दियां गंढां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां ने। भैया अगर ये बच्ची सच कह रही है कि इसके इदारे में कुछ फुहश मामलात चल रहे थे और ये बच्ची बार बार उस चीज को पिन पॉइंट करती रही है, उस चीज के हवाले से आगाही का काम करती रही, तो आपको तो इस बच्ची को शाबाश देनी चाहिए थी। आपको तो इस बच्ची को ये कहना चाहिए था आपके सिस्टम के लोगों को कि बच्चा अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे, अल्लाह तेरी हिफाजत करे, का तो परेशान हो रही है, सब कुछ ठीक करेंगे। बट बच्ची ये समझती है कि उसको निशाने इबरत बनाया गया, तख्ता मश्क बनाया गया। नाउ दिस इज योर्स कॉल, व्हाट डू यू वांट टू डू विद हर? इसके फ्यूचर के साथ आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप उन लोगों के साथ जो मुबैना फहाशी के मामला में वीडियोस देखकर हैरान और परेशान रह गया हूँ। मैं ऑडियोज, बच्ची के पास 50 किस्म की ऑडियोज पड़ी हैं जिसमें हर भांत भांत, हर रंग रंग की बातें, वो जो उसके बारे में पता नहीं क्या क्या गुफ्तो शनीद की जा रही है, न जाने आप लोगों के बारे में क्या क्या गुफ्तो शनीद की जा रही है और किस किस किस्म के लोग कर रहे हैं जो वहां पर फन्ने खां बन के बैठे हुए हैं।
सो आई वॉन्ट टू प्रेजेंट अ हम्बल सबमिशन के लोगों के फ्यूचर्स के साथ ना खेला जाए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को अदा करने की कोशिश की जाए। इस बच्ची पर 5 साल का बैन लगाया गया। क्यों? क्योंकि इसकी जगह एक और बच्ची एग्जाम में बैठ रही है और आपकी अपनी इंक्वायरी में ये चीजें सामने आ रही हैं कि वो बच्ची जो है वो किसी और के प्रेशर में आकर, जो कि टीचर मुबैना तौर पर नामी को टीचर बताई जा रही हैं, उनकी कॉल पर वो बैठी है वहां पे। सो इट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट। ये आप ऐसे ही समझे कि आपने या आपकी इस इंक्वायरी ने एक गड़ा खोदा है और ये गड़ा कल आपके अपने सामने भी आ सकता है। बन पड़े तो इसके लिए मुआवनत का काम कीजिएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि इस बच्ची का नाम सामने ना आए, और वहीं जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि इसमें जिस जिस इंडिविजुअल का नाम आया है, अगर वो अपना मौकफ देना चाहे तो आपके सामने स्क्रीन के नीचे या बायो में आपको हमारे चैनल्स पर हमारे नंबर्स मिल सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस मिल सकता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई नागवारी महसूस हो तो पूरा मुल्क जानता है कि गुलबर्ग में हमारा दफ्तर किस जगह पर है। आप लोग राब्ता कर सकते हैं, हम आपको मौकफ लेने के लिए भी तैयार हैं। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।